गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी HTML स्टाइल क्या होती है, किस किस तरह से हम स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि HTML लिंक्स क्या होती हैं, हम कैसे लिंक कराते हैं एक्सटर्नल फाइल्स को। तो वो सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कि क्या होता है और हम किस किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं HTML लिंक्स के बारे में। HTML लिंक्स हमारी हाइपर लिंक होती हैं। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन लिंक देन यू कैन नेविगेट ऑन अनदर पेज और डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप किसी भी दूसरे पेज पे इजीली नेविगेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग लिंक। ओके, तो जब भी आप माउस होवर करेंगे किसी भी लिंक पे देन द माउस विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। ओके, एंड दैट आई विल शो यू इन प्रैक्टिकल। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा लिखा हुआ है, हम किस तरह से डिफाइन करते हैं हाइपर लिंक को और हम कहाँ URL पास करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा एंकर टैग। ठीक, एंकर टैग के अंदर हमारा href एट्रीब्यूट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है हमारा। ठीक, क्योंकि उसमें हम वो लिंक पास करते हैं, वो लिंक मेंशन करते हैं जहाँ पे हमें नेविगेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है अगर हम लिंक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स होती हैं उनका कुछ डिफरेंट कलर्स होता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म में। तो वो हम आपको बता देते हैं कि वो किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो जो हमारी अनविजिटेड लिंक होती हैं वो अंडरलाइंड और ब्लू कलर की दिखती है। ठीक है, देन हमारा सेकंड है जब जो हमारी विजिटेड लिंक होती है वो हमारी पर्पल कलर की दिखती है और अंडरलाइंड शो करती है। ठीक, तो थर्ड वन है जो हमारा एक्टिव लिंक्स होती हैं वो अंडरलाइन दिखती है और रेड कलर की दिखती है। दैट मीन्स कि वो हमारी लिंक एक्टिव है। ओके, और बाकी यू कैन डिज़ाइन इट बाय यूजिंग CSS, जो कि आपको अगर कोई लुक चेंज करना है, उसका पैटर्न चेंज करना है तो यू कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम टारगेट एट्रीब्यूट की। तो हमारे एंकर टैग अगर जो हम लिंक यूज़ करते हैं उसमें टारगेट एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको बताता है कि आप क्लिक करने पे कहाँ पे जाएंगे, मतलब किस पेज पे जाएंगे। हमारा पेज पे जाएंगे, उसी पेज पे हमारा उसी विंडो पे खुलेगा या फिर नेक्स्ट विंडो पे खुलेगा। तो ये सारी चीज़ हमारा टारगेट एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या करता है, उसी पेज पे ही क्लिक कर देता है। जैसे ही आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, बट अगर आपको ये चेंज करना है कि आपको वो पेज पे नहीं खोलना चाहते हैं, आप नेक्स्ट पेज में ओपन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ डिफरेंट टारगेट वैल्यूज़। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है वो हमारा सेल्फ है जो कि डिफ़ॉल्ट की तरह काम करता है, जिसमें आप क्या बोलते हैं अगर क्लिक करेंगे तो वो सेम ही पेज पे ओपन करेगा। फिर हमारा सेकंड आता है ब्लैंक। ब्लैंक एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो हमारा ब्लैंक एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो हमारा डॉक्यूमेंट को न्यू टैब में ओपन करता है। जैसे ही अगर हम टारगेट की वैल्यू, जो हमारी वैल्यू होगी टारगेट की, वो हम ब्लैंक अगर पास करते हैं तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट टैब में पूरा जो भी पेज होगा वो नेक्स्ट टैब में ओपन कर देगा। फिर हमारा है थर्ड वन, दैट इज़ पेरेंट। तो ये अगर हम टारगेट में वैल्यू पास करेंगे पेरेंट तो वो क्या करेगा, हमारा पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन करता है डॉक्यूमेंट को। ओके, फिर हमारा फोर्थ वन है टॉप। तो अगर हम टारगेट की वैल्यू टॉप पास करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट को विंडो की फुल बॉडी पे ओपन करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं जो कि हम डिफरेंट पास कर सकते हैं और अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग उनको उस पेज पे, उस विंडो पे ओपन कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा आते हैं हमारे URLs कितने टाइप के होते हैं, मतलब कैसे किस टाइप से हम URLs पास कर सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के URLs होते हैं। पहला हमारा एब्सोल्यूट URLs एंड द सेकेंड वन इज़ रिलेटिव URLs। तो अब ये क्या होते हैं, इनकी आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं।
जो हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल्स होता है वो क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमें मूव कराना है, जैसे हमारी जो लाइव है वेबसाइट उस पे हमें मूव कराना है, जो लाइव वेबसाइट का यूआरएल होते हैं जैसे http www.designwithrehana.com और समथिंग इस तरह से कोई यूट्यूब का पेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो जो हमारे लाइव यूआरएल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल्स। ठीक, तो वो हमारे सारे एब्सोल्यूट होते हैं। फिर सेकंड वन है हमारा रिलेटिव यूआरएल्स। रिलेटिव यूआरएल्स क्या होता है कि अगर हमें कोई पेज, अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई और उसी वेबसाइट के अंदर हमें अबाउट पेज पे जाना है, होम पेज पे जाना है, मतलब लोकल यूआरएल्स विदाउट यूजिंग HTTPS। ठीक है, तो अगर हमें लोकल किसी भी पेज पे मूव कराना है तो लोकल जो हमारा यूआरएल होता है वो होता है रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, तो ये होते हैं दोनों यूआरएल्स में डिफरेंस। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ईमेल एड्रेस पे लिंक कराना है तो हम किस तरह से कराएंगे। ठीक है, अगर हमें ईमेल पे भेजना है उसको कि क्लिक करते ही हमारा ईमेल हमारा ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम href में पास करेंगे मेल टू : और फिर हम उस ईमेल आईडी को पास कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होता है मेल टू। हम मेल टू यूज़ करते हैं हमेशा। ओके, फिर हमारा आता है बटन एज अ लिंक। अगर हमें बटन को लिंक की तरह यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ JS यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे और उस पर वो जो भी हमें लिंक पे नेविगेट कराना है तो उसके लिए हम वो यूज़ कर लेंगे। फिर आता है हमारा लिंक टाइटल। लिंक टाइटल क्या होता है कि अगर हम जैसे कि बटन पे मैंने लगाया फिर वहाँ लिंक टाइटल लिख दिया, तो अगर हम होवर करेंगे तो शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिखाएगा जो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ये हमारा लिंक कहाँ ले जाएगा। तो अगर हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है तो हम लिंक टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अब आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं लिंक को कैसे अगर क्लिक करते हैं तो कैसे नेविगेट करता है। सारे हम टारगेट एट्रीब्यूट्स जितने भी हमारा वैल्यूज़ होती हैं वो चार आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबलाइम की तरफ। तो चलिए अब आपको सबलाइम ओपन करते हैं, दिखाते हैं। ये हमारा सबलाइम ओपन है और जाते हैं हम अपने डिज़ाइन विद रेहाना वाले फ़ोल्डर में हमेशा की तरह। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी प्रैक्टिस। कितनी सारी प्रैक्टिस कर ली है ना हम लोगों ने, सही है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे बताते हैं, आप सिर्फ देखते हैं। फिर यही सेम चीज़ आप अपने भी साथ सेम फ़ोल्डर जैसे मैंने बनाया है आप भी साथ साथ में बनाते रहिए, फिर आपके पास भी डेटा जिससे कलेक्ट हो जाए और मतलब ईज़िली आपको भी समझ में आ जाए। ठीक, मैंने देखिए XAMPP भी ओपन कर लिया है। अब मैं आती हूँ प्रैक्टिस 7 पे। हमारा मैंने कौन सा फ़ोल्डर बनाया, प्रैक्टिस 7। अब यहाँ पे मैंने क्रिएट किया Ctrl+S index.html। ओके, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ HTML टैग। अब बात करते हैं हम एंकर टैग की। ठीक, तो कैसे लिखते हैं इसको, पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिसमें आप अब दिख रहा है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे पास करते हैं ए टैग। एंकर हो गया href मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, href। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, इसको एंकर को कर दिया क्लोज़। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लिक मी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास करेंगे जहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करके हमें पहुँचाना है। इसको मैं कर लेती हूँ ओपन विद ब्राउज़र। ये हमारा आ गया क्लिक मी। अब इसको पहले हम कर देते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, अब हम अपनी डिज़ाइन विद रेहाना की ऑलरेडी लिंक ओपन है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और इस पर क्लिक किया मैंने, इस पे आए। अब हम यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, इसको किया रिफ़्रेश। अब हम इसको देखिए, अब मैंने बताया था आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या करता है, उसी पेज पे ओपन कर देता है। तो हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसी पेज पे उसने ओपन कर दिया। ठीक है,
हमारा। तो अब हम इसको बैक कर देते हैं। अब ये देखिए हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ब्लू कलर का दिखता है विद अंडरलाइन, जैसे एक्टिव होगी तो ये देखिए रेड कलर का विद अंडरलाइन है ना। तो ये कुछ इसका डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है। तो अब हम एक टारगेट भी आपको एक एक सब चीज़ें लिख के दिखा देते हैं, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाए कि कैसे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे हम टारगेट वाला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिस टारगेट एट्रीब्यूट देखिए लिख के आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे ब्लैंक टारगेट का यूज़ कर लेते हैं, ब्लैंक। ठीक, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। मैंने क्लिक किया इस पर, देखिए उस पेज पे नहीं खुला हमारा, नेक्स्ट पेज पे गया हमारा। ये पेज ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम इसको डिफरेंट तरह से हम टारगेट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है हमें ईमेल पास करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसी को करते हैं हम कॉपी, इसी को करते हैं पेस्ट। अब हमें ईमेल के लिए तो यहाँ पे हमें लिंक चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, हम ईमेल अगर कोई करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, मेल टू और कोलन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक, @gmail.com। तब बड़ा दिखा दिया कि वो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अब भी सही है। ये देखिए यहाँ मेल टू कोलन, और यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस आपको पास करना है वो ईमेल एड्रेस, ठीक। तो आप इस तरह से ईमेल को दिखा सकते हैं। अब आती है बटन की बारी। अगर आपको बटन दिखाना है एज अ लिंक, ठीक है, तो BUTTON बटन, ये मैंने इसको किया बंद। अब बटन के लिए मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक हेयर। अब मुझे इसको क्लिक कराने के लिए JS में कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो ये हम ऑन क्लिक पे, और जो भी हमें लिखना है वो हम ऑन क्लिक पे पास करा देंगे, ठीक। तो ये बेसिकली बटन के लिए यूज़ होता है। अब मैंने बात की थी टाइटल एट्रीब्यूट की। तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है कि हम कोई भी चीज़, वैसे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ टाइटल एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो सिंपल जैसे आपको बताया था, यहाँ पे पास किया TITLE टाइटल, इस पर क्लिक, ओह शिट, इस पर मैंने = ये किया। अब यहाँ पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी हो, नेविगेट टू YouTube या समथिंग, जो भी आपको लिखना हो वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम लिंक किस किस तरह से पास कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी क्लिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो हमारी आज की? आई थिंक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें आप एक्सटर्नल जो हमारी लिंक्स होती हैं, एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब भी रहें और शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिससे कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग पीछे ना रह जाएं, या फिर उन लोग से इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुंच पाए। तो आप लोग इसमें मेरी हेल्प करिए कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही कनेक्टेड रहें। क्वेरी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मुझसे क्वेरी करिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक से मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है, मुझे पता चलता है, ठीक है। तो चलिए फिर तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहें, मज़े करते रहें और सीखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।